Hello everyone, I welcome you all to this platform of IT Wala. Myself Rashesh Khan. I am a faculty of chemistry. So today we are going to start a new chapter, that is reaction mechanism. So first of all we will start what is reaction mechanism. ठीक है, तो आप पहले आइडिया देखो reaction mechanism क्या होता है. Reaction mechanism ठीक है, बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है, जस्ट आपको पता होना चाहिए. और ये जो सेशन है, लेक्चर है, बहुत ही बेसिक होने वाला है, जो आपको पता होना चाहिए. ठीक है, रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होता है. देखो, कोई भी रिएक्शन हो रहा है अगर, तो उसका स्टेप बाय डिस्क्रिप्शन आप अगर किसी को बताओ तो उसको बोलेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म, राइट. तो आप जो स्टेप बाय डिस्क्रिप्शन ऑफ reaction is called reaction mechanism. So क्या बोलेंगे, is called reaction mechanism. ठीक है, reaction mechanism. सेकंड बात ये है, इसमें रिएक्शन क्या होता है. ठीक है, जस्ट एक सिंपल सी बात है. ठीक है, इसमें लिखो रिएक्शन क्या होता है. सिंपल डेफिनेशन से ठीक है, लेकिन ये बहुत ही बेसिक नहीं, आपको पता होना चाहिए रिएक्शन क्या होता है. तो लिखो प्रोसेस, स्पेशली आप लिखो द केमिकल प्रोसेस. ठीक है, द केमिकल प्रोसेस in which formation of newborns and breaking of old bonds. ठीक है, old bonds takes place. ठीक है, takes place is called, इसी को क्या बोलते हैं, is called reaction. इसको हम बोलते हैं reaction. ठीक है, तो रिएक्शन का डेफिनेशन ये है कि कोई भी केमिकल प्रोसेस जिसमें नए बॉन्ड बने और पुराने जो है ब्रेक हो जाए, इसको हम बोलते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म. ठीक है, ये दो पॉइंट आपके क्लियर हो गए. ठीक है, अब यहाँ से रिएक्शन हो गया. अब हम नेक्स्ट स्टडी लिखेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन, राइट. आप लोग काम करो इसको. नेक्स्ट है टाइप ऑफ रिएक्शन. कितने तरह के ये हेडिंग है, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस. ठीक है, तो ये थोड़ा शॉर्ट में लिखा रिएक्शंस, आप सुनी गए तो समझ जाओ. ठीक है, देखो जनरली चीजें दो तरह की होती हैं, सिंपल. ठीक है, तो आप देखोगे पहला टाइप है सिंगल स्टेप रिएक्शन और दूसरा है मल्टी स्टेप रिएक्शन. ठीक है, मल्टी स्टेप रिएक्शन. तो इसको समझ लो, सिंगल स्टेप रिएक्शन ऐसी रिएक्शन जो एक स्टेप में कंप्लीट हो जाती है. मल्टी स्टेप रिएक्शन में आप बोलोगे कि ऐसी रिएक्शन जिसमें एक से ज्यादा स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं या इसको जरूरत होती है. ठीक है, तो पहला एग्जांपल सिंगल स्टेप रिएक्शन, इसको समझना चाहिए. सिंगल स्टेप रिएक्शन, सिंगल स्टेप रिएक्शन. ठीक है, देखो द रिएक्शन which occurs या takes place, which occurs in single step, in a single step. ठीक है, ऐसा रिएक्शन जो कि एक सिंगल स्टेप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सिंगल स्टेप रिएक्शन. देखो यहाँ पर बेसिकली एक एग्जांपल ले लेते हैं हाइपोथेटिकल, जैसे A2 + B. इससे बना आपका दो मॉलिक्यूल्स ऑफ AB. ठीक है, दो मॉलिक्यूल्स ऑफ AB ये हो गया. तो इस रिएक्शन का जो रिएक्शन मैकेनिज्म है, मैं बोलूँगा क्योंकि ये सिंगल स्टेप रिएक्शन में मैंने इसको लिखा है, जिसको अपन आपको इसका जो मैकेनिज्म है वो कुछ इस तरह से देता है. पहला स्टेप है इसका, देखो ये हो गया A और ये हो गया B. तो हुआ क्या होगा कि A और B में जब रिएक्शन होगी तो उससे पहले एक ट्रांजिशन स्टेट बनी होगी कुछ इस तरह से. देखो पुराने बॉन्ड ब्रेक होने शुरू होंगे
डिस्क्रिप्शन जस्ट एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन था ये, ठीक है। आप समझे ऐसे बनावटी था, आपको समझाने के लिए सिंगल स्टेप रिएक्शन क्या होती है, ये क्या है सिंगल स्टेप रिएक्शन, समझ में आ गया आपको, ठीक है। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे मल्टी स्टेप रिएक्शन, ठीक है। आप लोग नाम लो इसको, मल्टी स्टेप रिएक्शन। नेक्स्ट है मल्टी स्टेप रिएक्शन, ठीक है। मल्टी स्टेप रिएक्शन इसमें एक से ज्यादा स्टेप इन्वॉल्व होगा, ठीक है। लिखो आप रिएक्शन, द रिएक्शन व्हिच ऑकर्स या टेक्स प्लेस, ठीक है, इन मोर देन वन स्टेप्स, जिसमें एक से ज्यादा स्टेप्स होते हैं, ठीक है। फॉर्मूला में लिखो दिस कॉल्ड मल्टी स्टेप रिएक्शन। सिमिलरली सिंगल स्टेप में भी आप देख सकते हैं, इज कॉल्ड सिंगल स्टेप रिएक्शन। ये मैंने लिखा था, तो आप लिख लो थोड़ा सा जल्दी रहेंगे, जस्ट एक बस पॉइंट है इसमें और कुछ करना नहीं है। इज कॉल्ड मल्टी स्टेप रिएक्शन, ठीक है। तो अब देखो वही एग्जांपल है, यहाँ पर एग्जांपल है A2 + B2 इससे बना 2AB, ठीक है। मैंने अभी इसको बोल दिया ये क्या है मल्टी स्टेप रिएक्शन। तो अब अगर ये मल्टी स्टेप रिएक्शन है तो ये हुआ कैसे होगा, दैट मींस A2 और B2 में मिलकर AB कैसे बनाया होगा, ये बात हम करते हैं। देखो स्टेप 1, ये क्या है स्टेप 1। स्टेप 1 में हम आपको बता रहे हैं कि A से A2 से पहले हुआ क्या होगा कि कोई भी स्टेप अगर होगा, ठीक है, तो एक ट्रांजिशन स्टेट जरूर बनेगी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, तो बॉन्ड ब्रेक होगा तो ट्रांजिशन स्टेट इस तरह से बनेगी और फाइनली ब्रेक होकर 2A यहाँ से आपको मिलेगा, ठीक है। ये क्या है ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में क्या होगा, ये क्या आपका B सिंगल बॉन्ड, यहाँ से क्या होगा कि ये जो A है ये इसके साथ रिएक्शन करेगा, तो अगर क्या होगा पुराना वाला बॉन्ड तो ब्रेक होना शुरू हो जाएगा B और B के बीच में, और B का बॉन्ड A के साथ बनना शुरू हो जाएगा। तो अगर इसमें एक और कोई भी स्टेप होगा तो एक ट्रांजिशन स्टेट जरूर बनेगी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक ट्रांजिशन स्टेट है जो कि आपको क्या बना के देगी, एक प्रोडक्ट, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या बन गया B, ठीक है। तो स्टेप नंबर 3 हम बता रहे हैं आपको, स्टेप नंबर 3 क्या होगा, ये जो एक था यहाँ पर बेसिकली 2A था, एक तो यहाँ पर ही होगा और यहाँ पर क्या है B जो है A के साथ मिलकर आपको अगेन प्रोडक्ट बना देगा, ठीक है। इनके बॉन्ड बीच में जो है बॉन्ड बनना शुरू हो जाएगा, तो अगेन ये क्या होगा ट्रांजिशन स्टेट, ये क्या होगा S1 S2 S3, ठीक है। तो फाइनली क्या होगा A और B के बीच में ये बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपकी जो रिएक्शन थी वो खत्म होगी। तो आपको यहाँ पर मैंने स्टेप दिखाई है 3 स्टेप, ये रिएक्शन जो है 3 स्टेप में कंप्लीट होगी, ठीक है। तो अभी आप ऐसा करो कि इन तीनों स्टेप्स को ऐड करो, ठीक है। तीनों स्टेप्स को ऐड करोगे तो देखो क्या होगा, तो देखो यहाँ पर क्या है A2, ठीक है, और ये क्या होता है B2, तो ये क्या हो जाएगा A2 + B2, एक A और एक A कितना होगा 2A, और ये क्या होगा एक B, तो देखो इधर 2A इधर है और एक B इधर है, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। और अगर तीनों का ऐड करोगे तो क्या है आपके पास A सिंगल बॉन्ड प्लस B सिंगल बॉन्ड B, इससे क्या मिलेगा आपको 2 टाइम्स A सिंगल बॉन्ड B, ठीक है। ये था डिस्क्रिप्शन और एक्सप्लेनेशन, और आप समझो दैट मींस एक्सप्लेनेशन में इसका मल्टी स्टेप रिएक्शन का ये रिएक्शन जो है इस तरह से हुई होगी, ठीक है। तो इस तरह से आपको समझना है, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन करो, इसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो एक बात देखो सबको इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर ये समझना ये क्या है और ये क्या है, ठीक है। देखो ये बेसिकली रिएक्शन के बीच में बना तो सही है, लेकिन फाइनली रिएक्शन को खत्म होने से पहले ये आपको दिखाई नहीं देगा। देखो एक 2A तो एक इधर ही हो गया, एक इधर ही हो गया, ठीक है। B में आप कहते हैं, ठीक है, तो ये भी इधर यूज हो गया, फाइनली प्रोडक्ट बन गया। और आपका नेट रिएक्शन है, ये क्या है नेट रिएक्शन, ठीक है, नेट रिएक्शन। तो जो नेट रिएक्शन है इस रिएक्शन में इन ना तो A आया ना B आया, ठीक है। तो इनको ऐसी चीजों को अपन क्या बोलते हैं इंटरमीडिएट्स,
ठीक है। ऐसी चीजों को बोलते हैं इंटरमीडिएट। तो आप ऐसा करो, इस सब को नोट डाउन करो और नेक्स्ट हेडिंग लिखो इंटरमीडिएट। ठीक है, तो अपन बताएंगे आपको इंटरमीडिएट क्या होता है। ठीक है, चलो ओके। नेक्स्ट हेडिंग है इंटरमीडिएट। नेक्स्ट हेडिंग है इंटरमीडिएट। ठीक है, तो आप लिखेंगे इंटरमीडिएट। नेक्स्ट है इंटरमीडिएट। ठीक है, तो आपने देखा कि ये बना तो था लेकिन रिएक्शन के खत्म होने से पहले खत्म हो गया। तो आप इसमें लिखोगे दी स्पीसीज which are formed during the reaction and destroyed before the completion of the reaction, before the completion of the reaction। ठीक है, यानी ऐसी स्पीसीज जो रिएक्शन में बनती है लेकिन रिएक्शन के खत्म होने से पहले ही खत्म हो जाती है, इनको बोलते हैं अपन इंटरमीडिएट। ठीक है, और कॉल्ड फॉर्मूला देखेंगे आप, कॉल्ड इंटरमीडिएट। ठीक है, इंटरमीडिएट। ठीक है, इंटरमीडिएट। ठीक है, तो वही हो गया इंटरमीडिएट के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट आप लिख लो इंटरमीडिएट कितने तरह के होते हैं। ठीक है, तो अपन वो आप कर लेंगे टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट। ठीक है, इंटरमीडिएट के टाइप, इंटरमीडिएट कितने तरह के होते हैं। ठीक है, देखो जीओसी में बेसिकली इंटरमीडिएट के बारे में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपको इंटरमीडिएट के बारे में बताया जाएगा, आपको ज़्यादा फिक्र नहीं करनी। ठीक है, तो पहला इंटरमीडिएट है ना, टोटल 6 है। तो पहला क्या है, कार्बोकेटाइन, दूसरा है कार्बाइड, और थर्ड है फ्री रेडिकल, फोर्थ है आपका कार्बीन, फिफ्थ है नाइट्रीन, सिक्स्थ है बेंजाइन। बेंजाइन जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह से बेंजाइन है, ये है बेंजाइन। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास 6 तरह के इंटरमीडिएट हैं। ये इंटरमीडिएट सी रिएक्शंस को डिफाइन करते हैं। ठीक है, आप रिएक्शन इंटरमीडिएट की बेस पर रिएक्शन का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, कार्बोकेटाइन वाले जो कंट्रोल होते हैं कार्बोकेटाइन के थ्रू, ऐसे रिएक्शन जो कंट्रोल होते हैं कार्बोनाइन के थ्रू। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा क्लासिफिकेशन आप कर पाते हो ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमीडिएट। ठीक है, तो ये हो गया इंटरमीडिएट का टाइप। आप इसको नोट डाउन करो, इसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट बातें करेंगे। ठीक है, इसके बाद देखो एक फॉर्मेट समझो, सबस्ट्रेट प्लस रीजन। इससे आपको क्या मिलेगा, सबस्ट्रेट प्लस रीजन, इससे आपको मिलेगा प्रोडक्ट। ठीक है, इससे आपको क्या मिलेगा, प्रोडक्ट। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है, तो प्रोडक्ट बेसिकली आपका जो भी डिजायर्ड सब्सटेंस है, जो भी डिजायर्ड एक कंपाउंड है, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, और इससे पहले आप समझ लो सबस्ट्रेट क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखो सबस्ट्रेट के बारे में। तो ये जो फॉर्मेट था इसमें लिखो सबस्ट्रेट। ठीक है, सबस्ट्रेट पहला पॉइंट है सबस्ट्रेट। देखो सबस्ट्रेट बेसिकली आप बोलोगे कि एक ऐसा केमिकल कंपाउंड जो कि
अपन जैसे चेंज करेंगे कंपाउंड विद द हेल्प ऑफ रीजन, ठीक है। तो आप लिखोगे कि सब्सटेंस which is converted into, किसमें कन्वर्ट करेंगे, which is converted into product with the help of रीजन की हेल्प से, यानी ऐसा सब्सटेंस दैट मींस ये सब्सटेंस ही है, लेकिन ये वो है जिसको अपन कन्वर्ट करना चाहते हैं, दैट मींस अपन जिस पर फोकस होता है उसको अपन सब्सटेंस बोलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम आ रहा हूं कि रीजन क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर रीजन है, इधर भी रीजन है, ठीक है। रीजन नेक्स्ट है हेडिंग कि रीजन क्या होता है, ठीक है। देखो ये भी एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो आपकी हेल्प करता है सब्सटेंस को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, आप समझ लो। The substance which attacks, अच्छा आप इसको बेसिकली जो आपका रीजेंट है इसको अटैकिंग पार्टिकल भी बोल सकते हो। रीजन क्या, अटैकिंग पार्टिकल या अटैकिंग स्पीसीज, अटैकिंग स्पीसीज, ठीक है। तो आप बोलोगे द सब्सटेंस व्हिच अटैक्स द सब्सटेंस एंड कन्वर्ट्स इनटू प्रोडक्ट, ठीक है। तो रीजन प्रोडक्ट क्या हो गया, एक ऐसा स्पीसीज जो कि सब्सटेंस को अटैक करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। तो ये बात आप लिख लो, यहाँ से आने से बोलती है रीजन के बारे में, ठीक है। टाइप्स ऑफ रीजन, ठीक है। आप इसको नोट डाउन करो, चलिए। इसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रीजन। यहाँ पर लिखो टाइप्स ऑफ रीजन्स, ठीक है। यानी रीजन्स के टाइप, या आप बोलो कि जो भी आपके अटैकिंग पार्टिकल्स हैं, अटैकिंग स्पीसीज हैं, उनकी टाइप्स, ठीक है। तो यहाँ पर इसके टाइप होते हैं दो तरह के होते हैं, ठीक है। तो पहला टाइप है, पहले टाइप में आप लिखो इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। और दूसरा है न्यूक्लियोफाइल। तो आपके जो रीजन है वो किस तरह के होते हैं, दो तरह के, इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स। इलेक्ट्रोफाइल्स को आप इस तरह से रिलेट करो, न्यूक्लियोफाइल्स को NU ठीक है, ये कहानी, ठीक है। चलो इसके बाद थोड़ा सा नाम के बारे में देख लो। देखो इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और फाइल मीन्स फाइल के बट है कहीं पर भी आपको दिख रहा है फाइल, ठीक है। तो ये बेसिकली एक फाइल, ठीक है, इसका मीनिंग होता है टू लव समथिंग, ठीक है। इसका मीनिंग होता है टू लव समथिंग, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, इलेक्ट्रो प्लस फाइल, इसका मीनिंग क्या होगा, इलेक्ट्रॉन प्लस फाइल, फाइल का मीनिंग क्या होगा, ठीक है। यानी ऐसी स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन को लव करेगी, समझ में आ रहा है आपको। इलेक्ट्रोफाइल का मीनिंग क्या होगा, द स्पीसीज व्हिच लव्स इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो लिख लो द स्पीसीज व्हिच लव्स इलेक्ट्रॉन्स, तो ऐसी स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन्स को लव करते हैं क्या बोलोगे, इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। यहाँ पर देखो न्यूक्लियोफाइल का मीनिंग क्या है, न्यूक्लियो का मीनिंग क्या है, न्यूक्लियस, ठीक है। अच्छा यहाँ पर ये भी समझो आप, इलेक्ट्रॉन का मीनिंग क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ये भी इलेक्ट्रॉन का मीनिंग नेगेटिव चार्ज। तो ऐसी स्पीसीज जो नेगेटिव चार्ज को लव करेंगे तो उनके ऊपर क्या चार्ज होना चाहिए, पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पर देखो न्यूक्लियो का मीनिंग न्यूक्लियस में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो ऐसी स्पीसीज जो पॉजिटिव चार्ज को लव करेंगे उसके ऊपर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ले लो इसके बारे में, न्यूक्लियोफाइल का मीनिंग क्या होगा, स्पीसीज
which loves कैसा चार्ज। अब बोलो उधर अपन ने इलेक्ट्रॉन लिखा था, इलेक्ट्रॉन्स का मीनिंग क्या होगा, which loves नेगेटिव चार्ज, ठीक है, सॉरी which loves नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पर आपका है बोलो तो इसकी सी which loves पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ये कहानी, ठीक है। ठीक है, तो फिर अपन उसका थोड़ा सा डिटेल में क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है। तो पहला है देखो इलेक्ट्रोफाइल्स, ठीक है, चलो पहला है इलेक्ट्रोफाइल्स, ठीक है। अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रोफाइल्स के बारे में बताएंगे आपको, ठीक है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल्स का जो भी क्लासिफिकेशन है वो यहाँ पर हम 4 स्टेप में करेंगे, और जो भी पहले नंबर पर हम इलेक्ट्रोफाइल लिखेंगे वो बहुत ही अच्छा इलेक्ट्रोफाइल होगा, यानी वो अपनी जिम्मेदारी सबसे अच्छी तरह से प्ले करेगा और प्ले करेगा अपना, ठीक है। तो पहले आप देखो, पहला है इसमें पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज, इसका मीनिंग क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज, या आप बोलो इनकम्प्लीट ऑब्जेक्ट, इनकम्प्लीट ऑब्जेक्ट, ठीक। ये पहले नंबर पे लिखा है, इसका मतलब क्या हो गया, ये जो स्पीसीज हैं इनको जो है इलेक्ट्रोफाइल, दैट मींस ये इलेक्ट्रॉन्स को बहुत तेजी से अट्रैक्ट करेगा, उससे बहुत शानदार लगता है, ठीक है, ऐसा। तो यहाँ पर लिखो पॉजिटिवली चार्ज में क्या है H प्लस, ठीक है, लिखो Cl प्लस, Br प्लस, I प्लस, ठीक है। इस तरह से इन सब का जो ऑब्जेक्ट है कैसा है, इनकम्प्लीट, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट कैसा है, इनकम्प्लीट, इनके ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो ऐसा, ठीक है। तो ये स्पीसीज हो गई जिनका ऑब्जेक्ट इनकम्प्लीट है और चार्ज कैसा है, पॉजिटिव चार्ज। सेकंड पॉइंट है इसके बारे में, सेकंड पॉइंट लिखोगे वेकेंट पी और वाइटल, ठीक है, और वाइटल, ऐसी स्पीसीज जिनके पास वेकेंट पी और वाइटल है, और इसमें भी आप लिखोगे इनकम्प्लीट ऑब्जेक्ट। तो इसमें क्या है, देखो सर, इसमें है आपका AlCl3 BCl3, ठीक है, और BeCl2, इसमें भी वेकेंट और वाइटल होंगे, ठीक है। इस तरह से वेकेंट और वाइटल को आप बॉक्स बनाने आगे ऐसे कर सकते हैं। इनके पास क्या है, वेकेंट पी और वाइटल, और किसी का ऑब्जेक्ट पूरा नहीं है। और यहाँ पर एल्यूमिनियम के पास 6 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 6, BeCl के पास 4 इलेक्ट्रॉन, ऐसे स्पीसीज हैं, क्या बोलेंगे, वेकेंट पी और वाइटल स्पीसीज, ठीक है। नेक्स्ट है वेकेंट डी और वाइटल स्पीसीज, ठीक है। और यहाँ पर लिखोगे कंप्लीट ऑब्जेक्ट सिंबल, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल हो गए ZnCl2, ZnBr2, ठीक है, और PCl3, तो इन सब में क्या है, ऑक्टेट जो भी है वो कंप्लीट है। देखो यहाँ पर फॉस्फोरस के आटोम सेल में 5 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन इसके, तो कितने हो गए 8, ठीक है। तो कंप्लीट इसका जो ऑक्टेट है वो क्या है, कंप्लीट, ठीक है। तो एक इसके कैटेगरी में आ जाएंगे कंप्लीट ऑक्टेट स्पीसीज, ठीक है। नेक्स्ट, तो इसके बाद अपने पास फोर्थ कैटेगरी है, फोर्थ कैटेगरी द स्पीसीज which are found in a resonating structure,
नेट स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर। ऐसी स्पीसीज जो बना है देखने में जैसे लगती है कि ये कोई इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं, ठीक है। देखो ये है आपके पास SO3, ठीक है। तो SO3 का ऑब्जेक्ट कंप्लीट है। आटोमोस्ट सेल कितने इलेक्ट्रॉन 6, और ये बेसिकली SO3 में सल्फर अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड कर सकता है, तो ऑक्टेट से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है इसके पास, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। तो इधर देखो, तो यहाँ पर इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बनाओगे तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका असाइनमेंट है, ठीक है, बन गया। तो यहाँ पर क्या है, इसके ऊपर प्लस है, तो अभी कैसे करेगा, ऐसे इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। नेक्स्ट है CO2, तो CO2 में देखो कितने इलेक्ट्रॉन होगा आपके पास, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। जब ये तो एक नंबर 2 का एलिमेंट है कार्बन, तो अपना ऑक्टेट का एक्सपेंशन नहीं कर सकता, ठीक है। ऑटोमोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसका एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बनाओगे तो वो क्या होगा, C पर प्लस और ऊपर माइनस, ठीक है। तो ये अब जो कार्बन है कैसे एक्ट करेगा, ऐसे इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो ये आपकी इलेक्ट्रोफाइल से अच्छा कैटेगरीज हो गए, आपने नोट डाउन करो। उसके बाद हम बात करेंगे न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल। अच्छा एक बात और, जैसे मैंने लिखा था इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। अभी जैसे इलेक्ट्रोफाइल्स के बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है, तो इसको डिकोड किया था बेसिकली। तो इलेक्ट्रोफाइल्स के बारे में आप एक डेफिनेशन इस तरह से भी बना सकते हो, स्पीसीज विच, ठीक है, ये क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन्स को लव करेगी, इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगी, ठीक है। विच एक्सेप्ट lone pair of electrons, ठीक है, and form सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो lone pair एक्सेप्ट करने के बाद क्या करेंगे, and form सिग्मा बॉन्ड are called, इनको क्या बोलते हैं, called इलेक्ट्रोफाइल्स, ठीक है। ये क्या होगा डिफिनेशन, इलेक्ट्रोफाइल। हाँ, तो आप सारे सभी डेफिनेशन दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो आप न्यूक्लियोफाइल, राइट। नेक्स्ट है न्यूक्लियोफाइल में क्या करेंगे, इसी तरह से जैसे मैंने इलेक्ट्रोफाइल की डेफिनेशन बनाई, तो आप ऐसा भी बना सकते हैं, ठीक है। सिंबल है इसका Mu डबल डॉट माइनस, ठीक है। तो आप लिखोगे दी स्पीसीज विच, अब ये न्यूक्लियोफाइल है, क्या करेगा, न्यूक्लियस को लव करेगा, दैट मींस पॉजिटिव चार्ज को लव करेगा, दैट मींस अपना लॉन्ग पेयर करेगा, फिर इसके बाद लॉन्ग पेयर, ठीक है। द स्पीसीज विच डोनेट lone pair of electrons, ठीक है। देखो भाई बेसिकली ये बात ये है कि ये कहानी चल रही है, हम देख लोगों में काफी अच्छे लिखता ही जाता है, और ये पूरा सब्जेक्ट है, ऐसा कुछ नहीं है कि आसमान की बात है, ऐसा नहीं है, ये बेसिकली जस्ट जमीन की बात है, ठीक है। अब इसमें आप देखोगे डेली लाइफ में आप भी किसी से कुछ लेते हो और वो आपको कुछ देता है, ठीक है। लोग क्या करते हैं, लेना देना करते रहते डेली लाइफ में, और बिना लेन देन के पॉसिबल ही नहीं जिंदगी, समझ में आ गया। तो इसका मीनिंग क्या होगा, इसमें लोगों ने जिस तरह से इसको डिजाइन किया है, कुछ स्पीसीज लेने वाले, कुछ ऐसे हैं देने वाले, जैसे कि इस तरह से समझ पड़ेगा। देखो आप इसको, द स्पीसीज विच डोनेट लॉन्ग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लॉन्ग का पेयर कहाँ से आता है, ठीक है, लॉन्ग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, lone pairs of electrons and
from sigma, sigma 1. हमारा देखो are called nucleophiles, ठीक। तो ये होगी बात न्यूक्लियोफाइल्स के बारे में, ठीक है। तो एग्जाम्पल इसकी अपन लिख लेते हैं बहुत सारे, ठीक है। एग्जाम्पल के बाद फिर कुछ और बातें करेंगे जो खास होगी, ठीक है। चलो, तो एग्जाम्पल में देखो ऐसे स्पीसीज जहाँ पर आपको लॉन्ग पेयर दिख जाए, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या लिखोगे, ऐसे स्पीसीज जहाँ पर आपको लॉन्ग पेयर दिख जाए, तो न्यूक्लियोफाइल का एग्जाम्पल लेते हो, लॉन्ग पेयर हो तो क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। देखो सिंपल सबसे वाटर ऑक्सीजन पे दो लॉन्ग पेयर, नेक्स्ट इसके बाद लिख सकते हो आप चाहो तो जस्ट यहाँ से OH माइनस R OH R O माइनस, ठीक है। R S H सर का पता R S माइनस, समझ में आ गया। तो जैसे हम चाहते हैं ऐसे लिखो CH3 OH CH3 माइनस C2H5 C2 H5 माइनस CH3 O CH3, इसके ऊपर भी लॉन्ग पेयर होता है, ठीक है। तो एक्सेप्शन और जो आप चाहते हो NH3 अमोनिया रहेगा, NH3 अमोनिया लॉन्ग पेयर, NH2 माइनस, ठीक है। PH2 माइनस, ठीक है, एक्सेप्शन, तो आप नोट डाउन करो इन्हें, ठीक है। फिर अपन आगे बढ़ते हैं, राइट। अब न्यूक्लियोफाइल में तो कुछ बातें करेंगे, न्यूक्लियोफाइल में कुछ बातें करेंगे। देखो न्यूक्लियोफाइल में कुछ बातें, देखो यहाँ पर आपको न्यूक्लियोफाइल की अगर न्यूक्लियोफिलिसिटी, ठीक है, एक वर्ड है क्या कर लो, न्यूक्लियोफिलिसिटी, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिसिटी, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिसिटी को कैसे डिफाइन करोगे, न्यूक्लियोफिलिसिटी देखो ये बेसिकली इस न्यूक्लियोफिलिसिटी इस बात को बताएगा आपको कि कोई भी न्यूक्लियोफाइल कितनी इजीली अपना लॉन्ग पेयर डोनेट कर सकता है, ठीक है। ठीक है, तो ये क्या शो करेगा, इट शोज that how easily a nucleophile donates its लॉन्ग पेयर, ठीक है। ये क्या बताएगा आपको, कोई भी न्यूक्लियोफाइल है वो कितनी आसानी से अपना लॉन्ग पेयर डोनेट कर सकता है, तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी, एक टर्म है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी, ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी, ठीक है, ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी का रूल नंबर 1 होना है, रूल नंबर 1, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ न्यूक्लियोफाइल होंगे और आपको ये बताना है कि कौन सा न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा। देखो इधर यहाँ पर आप लिखोगे कोई भी कॉन्जुगेट बेस जो है वो उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होगी अपने एसिड से, समझ में आ गई बात आपको, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे OH माइनस, तो ये बेस है, इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, H2O RO माइनस, तो क्या होगा ROH RS माइनस RSH, ठीक है। तो ये 3 एग्जाम्पल है, आप मुझे इनमें बताओ कि कौन सा जो स्पीसीज है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है या न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी ज़्यादा है। तो इस रूल के हिसाब से आप बोलोगे कि यार जिसका कॉन्जुगेट बेस है किसी एसिड का वो उस एसिड से ज़्यादा अच्छी न्यूक्लियोफिलिसिटी शो करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, तो इसके बाद अपन आगे नंबर 2 का
के लिए कुछ ऐसा मिलता है CH3 माइनस NH2 माइनस और OH माइनस। ठीक है, अब मुझे बताओ कि इन तीनों में कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन्स का पेयर जो है वो डोनेट कर देगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये है कार्बन, ये इंटीग्रेटेड एलिमेंट है, अभी जस्ट जो डोनेटिंग एटम था क्या था, एक ही ग्रुप का। ठीक है, तो यहाँ पर आप बोलोगे जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी 1/इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दैट मींस जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा तो वो इजीली डोनेट नहीं करेगा, जिसकी कम वो इजीली डोनेट करेगा। समझ में आ रहा? ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या होगा, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप क्या होना चाहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर। ठीक है, कार्बन की सबसे कम, नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा, ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा, और आपका न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर क्या होगा, इसका होगा। ठीक है, तो ये हो गया न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर। ठीक है, तो आप चाहो ले सकते हो एक और एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल होगा एग्जाम्पल 2 लिखो यहाँ पर और आंसर होगा। तो यहाँ पर है PH2 माइनस और SH माइनस। ठीक है, तो आप बताओगे किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो अगेन ये भी नंबर 3 का एलिमेंट डोनेटिंग एटम P है इसमें, और इसमें S है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या है, फास्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है सल्फर से, दैट इज व्हाई इसका मतलब क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी का जो ऑर्डर होगा वो आप बोलोगे कि PH2 अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, इसका मतलब SH माइनस। ठीक है, तो ये हो गया रूल नंबर 2। तो रूल नंबर 2 के बाद है रूल नंबर 3। ठीक है, आप इसको नोट डाउन करो। रूल नंबर 3 का भी ये है, रूल नंबर 3। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें डिपेंड करेगा इलेक्ट्रॉन है अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल 1 है, एग्जाम्पल 1। तो एग्जाम्पल 1 में दे रहा हूँ आपको, ये हो गया आपके पास O माइनस। ठीक है, और ये है O माइनस। तो आप बताओ इन दोनों में कौन सा अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। एग्जाम्पल 2 S माइनस। ठीक है, इसी तरह से और भी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल 3, इसके पीछे जो फंडामेंटल है तो मैंने आपको बता दिया है। आप बता सकते हैं इजीली कौन सा जो है इजीली अपना इलेक्ट्रॉन कर सकता है। ठीक है, इन दोनों को कंपेयर करना है आपको। ठीक है, सिमिलरली ये हो गया और ये हो गया, ये हो गया A, ये हो गया B। बोलो, चलो ठीक है। फिर देखो यहाँ पर देखो पाई सिग्मा लॉन्ग। ठीक है, ये क्या रहेगा, रेजोनेंस, और यहाँ पर कोई रेजोनेंस नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के लॉन्ग पेयर की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर क्या होगा, B का न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होगा A से। राइट, B का न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होगा A से। सिमिलरली इधर देखो पाई सिग्मा लॉन्ग पेयर में भी रेजोनेंस करेगा, क्या करेगा, रेजोनेंस। ठीक है, ये इसमें कोई भी रेजोनेंस नहीं होगा, तो आप बोलोगे B का न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होगा A से। सिमिलरली यहाँ पर क्या होगा, रेजोनेंस। देखो लॉन्ग पेयर पाई सिग्मा लॉन्ग पेयर, पाई इसमें क्या है, तो इसमें कोई रेजोनेंस नहीं, तो आप बोलोगे B का न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होगा A से। ठीक है, आप नोट डाउन करो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर जाते हैं। ठीक है, देखो मैं सब लोग एक बात सुनो, अब तक आपने देखा कि सब्सट्रेट क्या होता है, ठीक है, रिएजेंट क्या होता है और रिएक्शन वगैरह क्या होती है। ठीक है, किसी भी रिएक्शन को प्रोसीड होने के लिए एक अपने को सॉल्वेंट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, सॉल्वेंट। ठीक है, जस्ट दैट सॉल्वेंट का मीनिंग क्या होता है, जस्ट मीडियम। ठीक है, कुछ भी करने के लिए, फॉर एग्जांपल मैं अगर बोल रहा हूँ तो बोलने के लिए भी एक मीडियम होता है। ठीक है, अगर इस रूम में जहाँ पर मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, यहाँ पर एयर नहीं होती, हवा नहीं होती, तो
बोलने की बात है, आवाज इस माइक्रोफोन जो भी है इसमें नहीं जाती, ठीक है। जस्ट इसमें जो भी होता है आप समझ रहे हो, यही चलती है इसमें, ठीक है। जैसे मुंह पर, ठीक है, जहाँ पर जो है शायद आवाज़ जो नहीं जाती उधर, ठीक है। लेकिन जहाँ पर मीडियम नहीं है तो आप उधर बोल नहीं सकते, तो जस्ट एक मीडियम की बात है। फॉर एग्जाम्पल हम खाना खाते हैं तो वो भी डाइजेस्ट होता है, पानी वाली भी क्या उसके लिए, ठीक है। तो जस्ट एक मीडियम चीज होता है, तो अपन बात करेंगे मीडियम, ठीक है। मीडियम का मीन क्या होता है, शॉर्ट बैंड। आप देखो शॉर्ट बैंड, ठीक है, शॉर्ट बैंड की बात करेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली एक एक्ट होता है मीडियम, शॉर्ट बैंड ठीक है, ये मीडियम, ठीक है। तो मीडियम बेसिकली इसके टाइप्स पर आ जाते हैं, टाइप्स। तो ये दो तरह का होता है, पोलर प्रोजेक्ट, सॉरी पोलर सॉल्वेंट, और दूसरा है नॉन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। पोलर और नॉन पोलर, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका पोलर है उसका एग्जाम्पल क्या होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नॉन पोलर का मीन क्या होगा, जैसे ऐसा जिसके लिए म्यू जो है वो क्या होगा, जस्ट जीरो, म्यू इक्वल टू जीरो, नॉन पोलर का पोलर म्यू का वैल्यू जो है वो जीरो नहीं होगा। क्या दिक्कत है, मैं हल्के से बता वीडियो चल रहा है, कुछ बता नहीं रहा, ये तो हो रहा है, चलेगा तो चलेगा, ठीक है। ठीक है, तो नॉन पोलर क्या होगा, जिसके लिए डाइपोल मोमेंट बोलते हैं इसको, म्यू इक्वल टू जीरो, दैट मींस डाइपोल मोमेंट बाय पोल मोमेंट, इसका वैल्यू क्या होगा, जीरो। और पोलर का वैल्यू क्या होगा, जिसके लिए म्यू का वैल्यू जो है वो इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। म्यू का वैल्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। अच्छा, तो आपको इसमें समझ होगी म्यू का वैल्यू जीरो इसके लिए होता है, देखो इसके एग्जांपल CCl4, ठीक है, CS2 जो एज मीडियम यूज होते हैं, और आपका है CS2, और यहाँ पर क्या है, बेंजीन, ठीक है, बेंजीन, ठीक है। तो ये हो गया बेंजीन के नाम से। तो बेंजीन भी एक जस्ट सिमेट्रिकल है, इसके लिए भी जीरो, इसके लिए भी CS2 जीरो, CS2, इसके लिए भी जीरो, CCl4, CCl4 क्या है, CCl4, तो इसके लिए भी जीरो, तो ये क्या हो गया, नॉन पोलर। तो इसमें आप चार का एग्जांपल लिख सकते हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन हम इसको थोड़ा फर्दर क्लियर कर लेंगे। H2 हो गया, ठीक है, अल्कोहल हो गया, ठीक है, और ये भी, ठीक है, एक्सेट्रा। तो ये इसके एग्जांपल हो गए। फर्दर नेक्स्ट बात ये है कि ये जो पोलर प्रोडक्ट है आपका सॉल्वेंट, ये भी दो तरह का होता है। पोलर जो सॉल्वेंट है दो तरह का होता है, पहला है पोलर प्रोडक्ट, पोलर प्रोडक्ट, ठीक है, और दूसरा है पोलर एक्रोटिक, ठीक है, पोलर प्रोटीन और पोलर एक्रोटिक, ठीक है। आप इसको नोट डाउन करो, पोलर प्रोटीन और पोलर एक्रोटिक की बात करें, ठीक है। चलो, तो पहला है देखो आपको पोलर प्रोटीन, पोलर प्रोटीन, तो पहला है पोलर प्रोटीन, पोलर प्रोटीन, ठीक है। देखो बेसिकली आपको याद रखने के लिए, आपको सहूलियत हो, आपके क्वेश्चन सॉल्व हो, आप याद रखो इस प्रोटीन से फिर आएंगे आपको प्रोटॉन, ठीक है। और प्रोटॉन क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में H+ को क्या बोलते हैं, प्रोटॉन, ठीक है। तो ऐसे सॉल्वेंट जिनमें H+ होता है उसको क्या बोलते हैं, पोलर प्रोटीन, ठीक है। The solvent which has proton, simple proton, that means H+, ठीक है। एक पॉइंट ये हो गया इसके बारे में। नेक्स्ट बात ये है, मतलब बात सुनो,
ये हो गया H+, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल होगा, एग्जाम्पल H2ROF दैट मींस अल्कोहल, ठीक है, ये सब। तो CH3OH पर क्या भाषा हो गई, CH3CH2OH, मीथेनॉल, इथेनॉल, ठीक है, और ये वाटर। देखो तो ये क्या था, ये जो पोलर प्रोडक्ट था दैट मींस इन पार्ट किसका था, पोलर था। तो इसके लिए v का वैल्यू जो है वो 0 नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं वाटर का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, वाटर। देखो वाटर का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। ये हो गया वाटर का स्ट्रक्चर S समझो, तो यहाँ पर जो है O के ऊपर कैसा आता है, डेल्टा नेगेटिव, और H के ऊपर क्या आता है, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो इस एंड पर नेगेटिव चार्ज, इस एंड पर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो होगा ये कि अगर जो है आपने इस मीडियम में दैट मींस वाटर में, अगर आपने वाटर में कोई भी रीजेंट ऐसा डाल दिया जिसके पास नेगेटिव पार्ट भी है और पॉजिटिव पार्ट भी है, ठीक है, सही है। तो आप देखो, या आप ऐसे बोल दो कि कोई भी अपन ऐसा रीजेंट डाल देते हैं, आप क्या समझो ऐसा आपको समझ में आता है, बात में आता है। अभी के लिए आप ऐसा समझो कि ये जो आपका सॉल्वेंट है, आपने इसमें क्या डाला, इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल को मैं किससे रिप्रेजेंट करूँ, प्लस चार्ज से, ठीक है। ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। तो इसको रिप्रेजेंट करके अपन ऐसे मैं लिखते नीचे इलेक्ट्रोफाइल। तो आप देखोगे वाटर का नेगेटिव वाला एंड इसको अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो ये अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा, तो इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग ये हो गया कि इलेक्ट्रोफाइल की जो भी रिएक्टिविटी है उसको आपका ये जो सॉल्वेंट का मोलर प्रोटीन ये कम कर देगा, ठीक है। ये बात आपको समझ में। फॉर एग्जाम्पल आप कहीं जा रहे हो, ठीक है, किसी काम से, और रास्ते में आपका दोस्त मिल जाए और आप दोस्त के साथ खेलने लगे, भूल जाओ अपना टारगेट, तो क्या होगा, अपना काम रोक लौटेगा। ये कहानी इसका मीनिंग, ठीक है। तो समझ में आ गया कि यहाँ से ये पॉइंट आपके लिए, वहाँ से आपको दोबारा देखो, इसी H2O को मैं ऐसे बना दूंगा, ठीक है। कोई भी कंडीशन जैसे चाहूँगा, डेल्टा पॉजिटिव, और यहाँ पर डेल्टा डैश नेगेटिव होगा, ठीक है। तो आपने वाटर में क्या डाला, न्यूक्लियोफाइल, इसको मैं ऐसे डिनोट कर दूँ, और ये क्या है आपका न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ कि ये जो है, जो आपका न्यूक्लियोफाइल है, ये इसके वर्ड के पॉजिटिव एंड से अटैक होगा, तो अगेन वही वैसा कुछ होगा कि आप कहीं रास्ते में जा रहे थे और आपके फ्रेंड मिले, आप खेलने लगे उनके साथ। इसका मीनिंग क्या होगा, आप जब भी घर जाओगे हो सकता है उस टाइप का, ठीक है, क्योंकि आपको जिस काम से भेजा गया था आप वो काम करके नहीं लगे, आपके फ्रेंड्स ने, फ्रेंड का मीनिंग ये है कि ऐसी चीज़ें जहाँ पर आप अट्रैक्ट हो उनकी तरफ, समझ में। यहाँ पर आपकी जो रिएक्टिविटी है या एक्टिविटी है वो क्या होगी, कम होगी, जिसके लिए आपको भेजा था, फायदा भी आपको शो किया और रास्ते में बात करें, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया। एक पॉइंट हम इसके बारे में निकाल सकते हैं कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में क्या होगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का सॉल्वेशन होगा और रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, ठीक है। आप लिखो, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है, इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट सॉल्वेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, या बोल सकते हो आप कैटाइन और एनाइन, ठीक है, आप ऐसे बोल सकते हो कैटाइन और एनाइन टेक्स प्लेस, ठीक है, कैटाइन और एनाइन टेक्स प्लेस। तो इसका मीनिंग क्या, कॉन्सिक्वेंस क्या है, therefore reactivity decreases, ठीक है, reactivity of the reagents, ये वाले reagents, ठीक है, decreases, इन reagents की जो है जो रिएक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाएगी, इसका मीनिंग हो गया। आपको बोलना होगा। नेक्स्ट पॉइंट है
पोलर एक्टो सॉल्वेंट। तो पोलर एक्टोटिक सॉल्वेंट क्या होता है, ये बात समझना, ठीक है। देखो ये क्या है, प्रोटीन मींस प्रोटीन एक्टोटिक जिसमें प्रोटॉन ना हो, ठीक है। ये का मीनिंग है रिलेशन, जस्ट दिमाग रखना, ठीक है। यहां पे लिखो दी सॉल्वेंट्स दैट वे फॉर्मेट व्हिच हैज नो प्रोटॉन, ठीक है। प्रोटॉन यानी कि ऐसा सॉल्वेंट जिसमें कोई प्रोटॉन नहीं होता, तो उसको क्या बोलूंगा, एक्टोटिक सॉल्वेंट। आप कुछ समझ नहीं, ठीक है। एक्टोटिक से आपको क्या करना चाहिए, प्रोटॉन, ठीक है। तो प्रोटॉन का मीनिंग क्या होगा, H+ नहीं होता, ठीक है। ये बात ठीक है। तो अभी आप ऐसा कुछ एग्जांपल ले लो, एग्जांपल, ठीक है। एग्जांपल देखो, ये क्या लिखा है, देखो आपको ये है एग्जांपल का। ये है कंडीशन, इसका नाम है देखो बेसिकली इसका नाम है 1 और 1 2 मिथाइल। इसका मीनिंग क्या होता है, डाई मिथाइल, ठीक है। सल्फॉक्साइड, डाई मिथाइल सल्फॉक्साइड, ठीक है। DMSO, ठीक है। DMSO डाई मिथाइल सल्फॉक्साइड DMSO, ठीक है। यहाँ पर आप क्या करो, 1 और 1 डाई मिथाइल फॉर्मामाइड, ठीक है। डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, DMF, ये इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया। सिमिलरली डाइमिथाइल इसका मीनिंग क्या हो गया, ठीक है। तो आप इसको नोट करो। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ इन सब की वर्किंग, ये जो है इलेक्ट्रोफाइल को कैसे ट्रीट करेंगे और न्यूक्लियोफाइल को कैसे ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो आप नोट डाउन करो, ठीक है। ठीक है। तो देखो अपन एग्जांपल लेते हैं डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड, ठीक है। इसको प्रॉपर्ली ड्रॉ करेंगे, डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड। ये हो गया C, ये हो गया S, और ये है C, और ये डबल बॉन्ड O, ठीक है। ठीक है। अभी क्या होगा, यहाँ पर आपके पास एक हाइड्रोजन ऐसे, एक हाइड्रोजन ऐसे और एक हाइड्रोजन ऐसे, ठीक है। सिमिलरली इधर एक हाइड्रोजन ऐसे, एक हाइड्रोजन ऐसे और एक हाइड्रोजन ऐसे, ध्यान से देखना, ठीक है। तो ये जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है दोनों में, यहाँ पर क्या होगा, डेल्टा नेगेटिव और यहाँ डेल्टा पॉजिटिव, ठीक है। अब ध्यान से देखना। तो यहाँ पर अगर मैं न्यूक्लियोफाइल लेके आता हूँ, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल, दैट मींस ये क्या है, N, इसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफाइल, ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो आप मुझे बताओ कि किस एंड से ये न्यूक्लियोफाइल अटैक होगा या रिपेल होगा। न्यूक्लियोफाइल रिपेल होगा, अटैक नहीं होगा, समझ में आ गया आपको, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, क्या ये जो न्यूक्लियोफाइल है इधर जा सकता है, ये जो न्यूक्लियोफाइल है इस एंड के पास नहीं जा सकता, क्योंकि इधर से आएगा तो ये इसे रिपेल कर देगा, और
और अगर पीछे से आने की कोशिश करेगा तो पीछे से ये वाली साइड जो है ब्लॉक हो रखी है, ठीक है, तो ये पीछे से नहीं जा सकता। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, इसका मीनिंग क्या हो गया कि दैट मीन्स इन्होंने रिपेल कर दिया, तो अपने साथ इंगेज नहीं किया इसको। इसका मीनिंग क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल की रिएक्टिविटी को इंक्रीज करता है, ये वाला मीनिंग, ठीक है। तो पोलर प्रोटीन मीडियम के बारे में देखो, पोलर एक्टिविटी, पोलर एक्टिविटी इन पोलर एक्टिविटी मीडियम, इन पोलर एक्टिविटी मीडियम सॉल्वेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल does not take place, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल का जो फॉर्मेशन है वो नहीं होगा, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, reactivity of न्यूक्लियोफाइल इंक्रीज, ठीक है। तो इसका मीनिंग ये हो गया कि आप कहीं जा रहे हो, किसी काम से आपके पेरेंट्स ने आपको भेजा है और रास्ते में कुछ आप समझो कि एक छोटा सा कुत्ते का पिल्ला आपके पीछे पड़ गया, तो आप तेजी से भाग रहे, ठीक है। तो आप जब भी अपने काम पर जहाँ पर आपको जाना है आप जल्दी पहुँच गए, सिंपल बात, ठीक है ना, ये काम है, ठीक है। तो ये आप लोग काम करो, उसके बाद एक बात और बताएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप न्यूक्लियोफाइल में इलेक्ट्रोफाइल लेकर आए, तो क्या है इलेक्ट्रोफाइल। अब अपन क्या करें, इलेक्ट्रोफाइल लेकर आए, ठीक है। तो अब ये अट्रैक्ट करेगा, अब अपन क्या करेंगे, इसके भी अट्रैक्शन को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे, देखो सॉल्वेशन क्या है, सॉल्वेशन बेसिकली इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्वेंट एंड दी सॉल्वेंट बोल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सॉल्यूट वगैरह जो भी आपने दूसरा सामान मिलाया है, सॉल्वेशन एंड सॉल्यूशन क्या है, सॉल्वेंट एंड अदर स्पीशीज के बीच में जो भी इंटरेक्शन है। तो यहाँ पर इंटरेक्शन का मीनिंग क्या है, अट्रैक्शन, तो जस्ट अट्रैक्शन हुआ नहीं, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेशन। इलेक्ट्रोफाइल को इसने क्या किया, अट्रैक्ट कर लिया, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, एक पोलर ग्लास होगा, तो अट्रैक्ट होने के बाद इसकी रिएक्टिविटी कम होगी, तो आप क्या बोलते हैं, इन पोलर एक्टिविटी मीडियम सॉल्वेशन का नहीं होता, भूल नहीं जाना। आप कहीं पर जाओ, वहाँ पर तुरंत फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी स्कूल से किया, दूसरा स्कूल जो किया है, तो वहाँ पर जो आप जो क्लासमेट्स हैं आपके, वो तुरंत आपको फ्रेंड बनाने, आपको जो टॉपिक वगैरह दोस्तों में है, तो आप उधर थोड़ा सा अच्छा फील करोगे। और दूसरा ऐसा कुछ और आपको कोई एग्जाम लगा दो, उसे तो आप भाग जाओ क्लास को छोड़ दे, ये कहानी, ठीक है। तो सॉल्वेशन करने हैं, भूलना नहीं। तो लिखोगे सॉल्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल takes place, ठीक है। therefore इसका मीनिंग क्या है, therefore reactivity of electrophile। अच्छा लास्ट में अपन ने क्या लिखा था, रिएक्टिविटी डिक्रीजेस या इंक्रीजेस, अच्छा मुझे पता नहीं, लास्ट वाला जो ना न्यूक्लियोफाइल था उसकी रिएक्टिविटी क्या करेगी, इंक्रीज होगी, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। यहाँ पर रिएक्टिविटी कैसे होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। मुझे पता नहीं, आप देख लेना क्या लिखा था, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जो लिख रहा हूँ वो चाहिए, देयरफॉर रिएक्टिविटी बोला सही होगा, रिएक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोफाइल डिक्रीज, ठीक है, डिक्रीज, रिएक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोफाइल डिक्रीज। तो आप दोबारा सुनो, पोलर एक्टिविटी सॉल्वेंट में इलेक्ट्रोफाइल का रिएक्टिविटी या एक्टिविटी डिक्रीज होगा और न्यूक्लियोफाइल का इंक्रीज होगा। तो अगर आप चाहते हो कि न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग हो तो अपना, ठीक है, तो आप क्या करोगे, इस तरह के सॉल्वेंट करोगे, ठीक है, पोलर एक्टिविटी सॉल्वेंट में स्टार्ट करें, ठीक है। तो ये बात होगी सॉल्वेंट के बारे में जो खत्म हो गया, ठीक है। अब आप ऐसा करो, सॉल्वेंट के इफेक्ट को देखने के लिए अपन 2-3 एग्जांपल करते हैं, आप समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। सॉल्वेंट के इफेक्ट को देखने के लिए अपन कुछ एग्जांपल करते हैं, ठीक है। आपको क्या बताना है, ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफाइल
न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर बताना है, ठीक है। एग्जांपल 1 है आपका I माइनस Br माइनस और Cl माइनस, और यहाँ पर देखो है आपको F माइनस, ठीक है। और अगेन एग्जांपल जो 2 है वो सेम है, I माइनस Br माइनस और Cl माइनस, ये हो गया F माइनस। लेकिन ये आपको बताना है पोलर प्रोटिक मीडियम और इसका जवाब देना है पोलर एप्रोटिक मीडियम, ठीक है। पोलर एप्रोटिक मीडियम है, ठीक है। तो आप मुझे थोड़ा सा बताओ, जस्ट एक सेकंड का टाइम आपको सोचने के लिए, ठीक है। चलो आप इधर देखो, बात ये है कि पोलर प्रोटिक मीडियम के नाम से आपको नाम याद करना चाहिए H2O का, ठीक है। H2O का, ठीक है। तो H2, ठीक है। तो यहाँ पर आप मुझे बता दो, I माइनस Br माइनस Cl माइनस F माइनस सबके ऊपर चार्ज जैसा है, बराबर जैसा है, ठीक है। तो यहाँ पर होगा क्या कि वाटर का जो भी पॉजिटिव एंड था वाटर का, आप इस वाटर को आप ऐसे ढूंढ कर दो, ठीक है। ये है वाटर डाइपोलर, डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव। तो जो पॉजिटिव एंड है वो क्या करेगा, इसको अटैक करेगा। तो दैट मींस वाटर के बहुत सारे मॉलिक्यूल इनको घेर लेंगे, ठीक है। तो इसको आप वाटर के केस में फॉर्मेशन को आप क्या बोलोगे, हाइड्रेशन, ठीक है। तो सबसे ज्यादा हाइड्रेशन किसका होगा, इसका वजन चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा, ठीक है। चार्ज डेंसिटी F माइनस का चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा, क्योंकि इसका साइज जो है सबसे छोटा है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा हाइड्रेशन किसका होगा, इसका। दैट मींस इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा कम हो जाएगी, समझ में आपको, ठीक है। तो ये इसके लिए चल फिर नहीं सकता, ठीक है। तो इसका साइज बहुत बढ़ जाएगा, तो इसकी रिएक्टिविटी सबसे कम हो जाएगी, ठीक है। तो पोलर प्रोटिक मीडियम में रिएक्टिविटी यानी न्यूक्लियोफिलिसिटी का क्या होगा, ये होगा, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन का आप आंसर दो पोलर एप्रोटिक मीडियम में, ठीक है। पोलर एप्रोटिक मीडियम, तो ठीक है। चलो इसको थोड़ा कंक्लूड कर सकते हैं। तो पोलर प्रोटिक मीडियम में आप क्या बोलोगे, न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर किस पर डिपेंड करेगा, साइज, ठीक है। ध्यान से, क्योंकि इसका साइज छोटा था, चार्ज सेम था, तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, और यहाँ पर चार्ज डेंसिटी बहुत कम। दैट मींस आईडी को पता ही नहीं चलेगा कि इसके ऊपर चार्ज है, ठीक है। फॉर एग्जांपल छोटे बच्चों का कुछ पैसे थे, ठीक है, तो वो जैसे 100 रुपये दे दिया आपने, वो तुरंत खर्च करेगा, ठीक है, सारे रंगीन सामान लेके आएगा, ठीक है। और फॉर एग्जांपल आपके फादर के पास पैसे हैं, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि उनके पास कितने पैसे हैं, समझ में आता है, ठीक है। साइज का ये जस्ट बात है, ठीक है, ठीक है। तो ये समझने के लिए एग्जांपल था क्वेश्चन। अब इसमें बताओ, देखो यहाँ पर बेसिकली एप्रोटिक मीडियम जो कि इन सबको फेवर करेगा कि आपके ऊपर चार्ज है, तो आप इसको एक्शन में लो, हमें कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली आप देखोगे कि बेसिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा है, ठीक है। बोलो बेसिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा है, सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ किसका है, F माइनस का ज्यादा, ठीक है। तो ये अपना नॉर्मल जल्दी से रोटेट कर देगा, तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा चार्ज है, ऐसे ऐसे कर। तो यहाँ पर अच्छा एम्पलीफायर कौन सा हो जाएगा, या न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी, F माइनस की, ठीक है। जस्ट उसका उल्टा, क्यों, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है, क्योंकि ये वीक एसिड से बना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस केस में आप न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर कैसे पता करोगे, न्यूक्लियोफिलिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ। यहाँ पर नॉर्मल रोटेट करने पर कोई भी आपके पास कंडीशन नहीं लगेगी आपको, ठीक है। आप नोट डाउन करो उसको। इसके बाद एक एग्जांपल और एक एग्जांपल और करा देते हैं, चलो, ठीक है, राइट। एग्जांपल 2, R2 माइनस और RS माइनस, ठीक है, पोलर प्रोटिक। और नेक्स्ट देखो एग्जांपल 3 है, एग्जांपल 4, R2 माइनस और RS माइनस, पोलर एप्रोटिक, ठीक है। तो यहाँ पर आप बताओ न्यूक्लियोफिलिसिटी का, देखो अभी आपको बताया था पोलर प्रोटिक में क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी डायरेक्टली आप जस्ट फॉर्मूला अप्लाई करो, वो मैंने आपके सामने प्रूफ किया, ठीक है।
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज, ठीक है। इन दोनों में देखो आर साइज से ये तो सब थोड़ा साइज बड़ा होगा, कॉन्सेप्ट है ये। तो इसका जस्ट उल्टा लगभग इसमें आता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है। न्यूक्लियर वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है। बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा, इसका। 100 किलोमीटर में का क्या इसको पता है, इसको बहुत ज्यादा चार्ज है तो उसको अपोजिट आंसर होगा, ठीक है। तो ठीक है, तो ये बेसिकली जो लेक्चर था ओवरऑल एक बहुत ही बेसिक नॉलेज थी इसमें रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में। तो आप इसको पूरा देखो और इसको समझने की कोशिश करो। नेक्स्ट लेक्चर बहुत जल्दी आएगा और जो भी होगा टाइप्स ऑफ रिएक्शन पर, उसमें हम रिएक्शन करना शुरू करेंगे, ठीक है। और आपको बताएंगे प्रोडक्ट कैसे बनता है।